Good morning, students. Today we are going to do the back exercise of chapter 3. So, let's start with part number 1. Fill in the blanks. First, a pen drive is popularly known as dash. A pen drive is popularly known as flash drives. Okay, so we call pen drive as flash drive. Okay, or memory stick also. So you have to write flash drives. A combination of 8 bits make up a dash. A combination of 8 bits make up a byte. Okay. Dash is a volatile memory. So RAM. RAM means random access memory. Okay. Random access memory is a volatile memory because as soon as the power is switched off, the data get lost if it is not saved. That's why it is volatile in nature. Pen drives are connected to the dash of computer system. So where we connect a pen drive to transfer the data and information? We can connect it to the USB port of the computer system. So you have to write USB port. Dash is the main storage medium for computers. Hard disk. Hard disk is the main storage medium for computers. Okay? तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव को हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? इसको हम फ्लैश ड्राइव्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. एक 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? 8 बिट्स मिलके बनाती है एक बाइट. BYTE बाइट. डैश इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. तो बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है. क्यों है? क्योंकि जो भी इसमें डेटा हम लिखते हैं वो जो है पावर ऑफ होते ही वो डिलीट हो जाएगा अगर हमने उसको सेव नहीं किया तो. ठीक है. तो अगर सेव होगा तभी वो सेव रहेगा, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. इसलिए इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ कनेक्ट करते हैं? तो कंप्यूटर में USB पोर्ट होता है जहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट की जाती है ताकि उससे जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा सके. तो USB पोर्ट से पे वो जाके कनेक्ट होता है पेन ड्राइव. ठीक है. कंप्यूटर का मेन स्टोरेज मीडियम क्या है? कंप्यूटर का मेन स्टोरेज मीडियम हार्ड डिस्क है. ठीक है. ये CPU के अंदर फिक्स्ड होता है. ओके. नाउ कमिंग टू ट्रू एंड फॉल्स. Write T for true and F for false statements. So you have to write T for true and F for false statements. First, primary memory is of 3 types. No, primary memory is only of 2 types. We have read. Okay. So let me show you primary memory. We also call it internal or main memory, and it is of 2 types, RAM and ROM. Okay. So you have to write false. तो बेटा प्राइमरी मेमोरी जो है वो 3 टाइप की होती है. नहीं, 3 टाइप की नहीं होती, 2 टाइप की होती है. एक होता है रैम, एक होता है रोम. इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा. सेकंड, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेगाबाइट. नो, इट्स फॉल्स. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ओके. लेट मी शो यू. हियर यू कैन सी रीड ओनली मेमोरी. सो यू हैव टू राइट फॉल्स. तो बेटा जो रोम है वो रीड ओनली मेगाबाइट के लिए स्टैंड होता है. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. तो यहाँ पे मेमोरी आना था, इसलिए ये फॉल्स लिखना है आपको यहाँ. ठीक है. ब्लू रे डिस्क हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 28 बाइट्स. नो, इट्स फॉल्स. इट हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 25 बाइट्स. लेट मी शो यू. Here you can see it has a large storage capacity of 25 bytes, not 28 bytes. ठीक है. So you have to write false. तो बेटा थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 28 GB होती है. तो ये गलत है. 28 नहीं, 25 GB होती है. ठीक है. 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. बिल्कुल सही है. 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनाते हैं. तो ये बिल्कुल ट्रू है. ओके. मूविंग ऑन टू 5th पार्ट.
The ROM is located on the motherboard of the computer. Yes, this statement is true. लिखा हुआ है कि जो रोम है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लोकेटेड है, तो ये बिल्कुल सही है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यू हैव टू राइट ट्रू. ओके. मूविंग ऑन टू third part, give full form of the following. So this part you have to do it yourself. Do this part yourself. Okay, I will show you first part, RAM. So here you have to write the full form. RAM stands for random access memory. Okay, RAM stands for random access memory. So you have to write like this. You have to write the full form. Okay, try to do it yourself and then you can match the answer from the PDF. Okay, moving on to part fun time. Arrange the following under the correct column. So columns are given: primary memory, secondary memory, ROM, RAM, and total 8 options or columns are boxes are given. So you have to write the correct box under the below the correct part. Okay, for example, primary memory is also called internal memory, so write internal memory here. Secondary memory, we also call it external memory or auxiliary memory, so you have to write it here. ROM stands for read only memory. It is permanent memory and its nature is non-volatile, so you have to write permanent memory and non-volatile memory. RAM stands for read random access memory. So its nature is read and write memory. It is of read and write nature. Okay, so read and write memory, it is temporary memory also, and its nature is volatile, so volatile memory. So options are given, so you have to write this in these boxes like this. Okay, so you have to fill this back exercise. Question answer we will do in our next class. Okay, so fill this back exercise and learn this back exercise also. Okay, I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.